नमस्कार दोस्तों, बात है 18 जून 1576 हल्दीघाटी का प्रथम युद्ध, जहां एक तरफ अकबर की 80,000 सिपाहियों की विशाल सेना और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के केवल 22,000 सिपाहियों के साथ खड़े रहे, जो कि आज तक का सबसे ऐतिहासिक युद्ध रहा। जहां पूरे राजपूत राजा अकबर से डरते थे, वहीं महाराणा प्रताप मेवाड़ में सीना ताने खड़े थे, जो कहते थे कि प्राण जाने दूंगा परंतु अपना राज्य मेवाड़ नहीं जाने दूंगा। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ कुंभलगढ़ में। इनके पिता महाराजा उदय सिंह और माता जयवंती बाई। इनकी माता जयवंती बाई शास्त्र और अस्त्र विद्या की गुरु थीं। बचपन से ही महाराणा प्रताप अस्त्र चलाने में सूरवीर थे। साथ साथ उनकी माता ने उन्हें शास्त्र का भी ज्ञान दिया। इनके परिवार सिसोदिया वंश में कई महावीर थे, बापा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, राणा प्रताप, लेकिन महाराणा केवल राणा प्रताप को ही कहा गया। महाराजा उदय सिंह की कई और भी पत्नियां थीं। उनमें से एक थी रानी धीरबाई, जो चाहती थी कि उनका बेटा जगमाल राजा बने। दूसरी तरफ अकबर एक योद्धा के साथ साथ दिमाग का भी तेज था। वह जानता था इन्हीं में से कुछ को अपने साथ ले लो, बाकियों को खत्म करना आसान हो जाएगा। उस समय राजपूत राजा आपस में ही लड़ते रहते थे, जिसका सही फायदा उठाना अकबर को आता था। अकबर ने आमेर के राजा भारमल की पुत्री हीर कुंवर, जिसे आज जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, उनसे विवाह कर राजा भारमल को अपने साथ कर लिया। और ऐसे ही टोडरमल, जयसिंह, मानसिंह और कई महाराणा प्रताप के परिवार के लोगों को ही अपने साथ जोड़ लिया। लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। जब पहला हल्दीघाटी का युद्ध हुआ, उसमें महाराणा प्रताप ने अकबर के सबसे सर्वश्रेष्ठ सेनापति बहलोल खान को घोड़े समेत काट दिया। महाराणा प्रताप शरीर से इतने शक्तिशाली, 7.5 फीट की उनकी हाइट, 70 किलो का कवच, 10-10 किलो के जूते, 80 किलो का भाला और अकबर के सेनापति को घोड़े समेत काट डाला। लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला और कुछ दिन के लिए महाराणा प्रताप जंगलों में चले गए। वहाँ उन्होंने आदिवासी भीलों की मदद ली, उन्हें आर्मी की ट्रेनिंग दी और उन्हें अपने साथ आर्मी में कर लिया। देखिए, महाराणा प्रताप कभी हार नहीं मानते थे। वह बार बार युद्ध करते थे। सेना शक्ति कम होने की वजह से वह पीछे रह जाते थे, लेकिन इतनी बड़ी सेना होने के बाद भी अकबर कभी महाराणा प्रताप को न मार पाया और न कभी जिंदा पकड़ पाया। दरअसल अकबर कभी महाराणा प्रताप से रणभूमि में लड़ने आया ही नहीं। वह महाराणा प्रताप से इतना डरता था कि उसके महल में महाराणा प्रताप का नाम लेने वाले लोगों को कठोर से कठोर सजा देता था, क्योंकि वह जानता था कि एक तलवार की काट से घोड़े समेत काट डालेंगे। अकबर की हाइट बहुत छोटी थी, वह महाराणा प्रताप की छाती तक भी नहीं आता था। उस समय अकबर ने पूरा भारत जीत लिया था, सिवाय मेवाड़ के, क्योंकि वहाँ पूरा भारत तो मान जाता था, लेकिन मेवाड़ के महाराणा प्रताप अकड़ के खड़े रहते थे। जब पहले हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जंगलों में चले गए। वहाँ उन्होंने पत्तों में खाना खाया, नीचे ज़मीन पर सोए, ना पैरों में जूते ना कोई छत, लेकिन कभी हार नहीं मानी और दोबारा अपनी सेना जुटाने में लग गए। दरअसल सारे राजपूत राजा अकबर से डरते थे और उसके खिलाफ होकर महाराणा प्रताप का साथ नहीं देते थे। हार थक के अकबर ने महाराणा प्रताप को कई संधि पत्र लिखे। एक बार तो क्या लिखा कि आधा हिंदुस्तान तुम्हारे नाम कर देंगे, बस मेवाड़ छोड़ दो। लेकिन महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप थे। आज भी महाराणा प्रताप को पूरे भारत में पूजनीय मानते हैं, क्योंकि आधे हिंदुस्तान के बदले में अपना छोटा सा राज्य मेवाड़ अकबर को नहीं दिया। दरअसल मेवाड़ अकबर के लिए व्यापार के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण राज्य था, क्योंकि पश्चिमी देशों से अगर कुछ भी लेन देन करना है तो मेवाड़ के रास्ते ही गुजरना पड़ता था। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, जो कि एक अफगानी घोड़ा था, जिसे महाराणा प्रताप अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम करते थे। युद्ध के दौरान हाथी की सूंड में लगी तलवार से चेतक का एक पैर कट गया और युद्ध के बीच में जब महाराणा प्रताप अकेले फंसे थे, तो यही चेतक एक कटी टांग से महाराणा प्रताप को 28 फीट का नाला कूद के चला गया और अपने राजा को उसने पहले बचाया। और उस छलांग के बाद चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। चेतक की मौत से महाराणा प्रताप बहुत दुखी हुए और फूट फूट कर रो पड़े। इसके बाद अकबर समझ गया कि महाराणा प्रताप हार मानने वाले नहीं हैं और वह खुद ही छोड़कर चला गया। कुछ सालों बाद जब महाराणा प्रताप जंगल में शेर का शिकार कर रहे थे, तब वहाँ वह बुरी तरह जख्मी हो गए और कुछ दिनों के इलाज के बाद उनकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर सुनकर अकबर खुश होने की बजाय बहुत रोया। उसे इस बात का दुख था कि वह महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं पाया। महाराणा प्रताप कहते थे कि भूखा प्यासा रह के भी मेवाड़ की रक्षा करूंगा, प्राण भले चले जाएं पर मेवाड़ नहीं जाने दूंगा। आज भी कहते हैं कि हल्दीघाटी की मिट्टी का रंग खून जैसा लाल है, क्योंकि वहाँ महाराणा प्रताप जैसे शूरवीरों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने गौरव को कभी झुकने नहीं दिया। गाइस, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए।
और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको महाराणा प्रताप की कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद आई।